हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार तिवारी। वेलकम टू प्रज्ञा एकेडमी। और जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और भी ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ मेरी हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड फैक्टराइजेशन और भी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सारा का सारा मैं लिखता हूं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट यूज कर दीजिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सेकंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इन दोनों का दूसरा ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और इसका भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो इसको प्रूफ करना है तो क्या करोगे, आराम से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तो आप प्रूफ कर लोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है बताओ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ओके, अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, वैसा ही इसके साथ भी करोगे। जैसे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ओके, और क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 4ab है। ओके, अब क्या करोगे, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 4ab क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। ओके, और यही तो होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये और ये दोनों इक्वल है, यानी ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड एक्सप्रेशंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, और ये माइनस 2ab। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर तो क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिफ्थ फॉर्मूला, अब देखो इसका एक और भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और प्लस 2ab पहले से गिवन है, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट, a प्लस बी माइनस सी। देखो साइन अगर चेंज कर रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, आराम से आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या करना है आपको, देखो जहाँ भी साइन का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं देखो यहाँ क्या करूँगा, देखो a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर होगा, c का माइनस सी का भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, c स्क्वायर ही होगा। देखो इसको क्या लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो, a प्लस बी प्लस इंटू माइनस सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बना लो। ओके, अब करना क्या है आपको कि c के जगह पे क्या है, माइनस सी हो गया, तो जहाँ भी c है वहाँ क्या करेंगे, माइनस सी रख देंगे। तो माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू ए। ओके, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 2bc और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस 2ca। ओके, या ट्रिक से याद रखना है तो ये भी कर सकते हो, जहाँ पर ये सी लगा है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर देखो माइनस बी हो जाए और माइनस सी हो जाए तो बी और सी जहाँ रहेगा वहाँ तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना मस्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब इसको देखो प्रूव करना है तो आप क्या कर लोगे, अब इसको देखो एक और चीज़ भी हम बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस देखो 3ab इंटू ए करोगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab इंटू बी करोगे तो क्या होगा 3ab स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, तो a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर इंटू बी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, 3ab इंटू बी क्या होगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये माइनस है और ये क्या हो गया प्लस, यही स्टूडेंट क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं, यहाँ भी माइनस लिख लेते हैं लेकिन यहाँ क्या होता है प्लस होता है। ओके, इस फॉर्मूला में तो माइनस रहेगा लेकिन नीचे वाले फॉर्मूला में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, इसको देखो एक और भी फॉर्मूला इसका होता है फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन में इसको यूज करेंगे। ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, अब देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो इतना ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है उसको हम क्या करते हैं प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे इसको एक बार कर लेते हैं। ओके, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट RHS में क्या है RHS इक्वल टू आपको मिल गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, और ये क्या मिल गया माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये क्या दिख रहा होगा, ये प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी है और ये माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक स्टेप और बढ़ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ये क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, 3ab इंटू बी क्या होगा 3ab स्क्वायर। ओके, माइनस 3a देखो 3ab इंटू ए क्या होगा 3a स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 3ab इंटू बी क्या होगा 3ab स्क्वायर। ओके, देखो 3a स्क्वायर बी प्लस में है और यहाँ 3a स्क्वायर बी क्या है माइनस में है। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा स्टूडेंट कैंसिल कर देगा। ये एक दूसरे को देखो प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a स्क्वायर बी एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल करेगा, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ab स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या मिल गया आपको, ये देखो ये क्या है ये तो LHS है, तो ये बराबर क्या हो गया LHS। ओके,
यानी आर एच एस इक्वल टू क्या मिल गया, एल एच एस मिल गया। ओके, आपको क्या दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी को जब हम सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये बराबर है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रूफ। ओके, हिल नहीं ना रहा है स्टूडेंट। देखो अब इसका फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला भी हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। ओके, तो ये क्या है एल एच एस और ये क्या है आर एच एस। आर एच एस को हम क्या करेंगे, एल एच एस के बराबर लाएंगे। क्या करेंगे, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे उसको देखो हम कैसे करते हैं। ये देखो एल एच एस है और ये आपका आर एच एस है। तो स्टूडेंट आर एच एस इक्वल टू क्या मिल गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब इसको क्या कर दो आप, ब्रेक कर लो। तो देखो एक बार ए का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद बी का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो a इंटू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस बी इंटू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब देखो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब होगा, प्लस a इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर, माइनस a इंटू ए बी क्या होगा, ए स्क्वायर बी, प्लस b इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर बोलो, प्लस b इंटू बी क्यूब क्या होगा, b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यूब, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और b इंटू ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस का ए स्क्वायर बी और यहाँ प्लस का बी ए स्क्वायर। ओके, तो इसको क्या बोल सकते हो, ए स्क्वायर बी, तो ये प्लस का एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, ये माइनस वाला ये प्लस वाला एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दूसरा क्या दिख रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, देखो ये प्लस में और ये माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, और ये क्या है आपका एल एच एस है स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, कि देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू प्रूव करना था। क्या है हमारा आइडेंटिटीज, क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो हम प्रूफ करके दिखा रहे थे, आप याद कर लोगे, प्रूफ पूछेगा तो चलेगा, दिखा दिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आर एच एस इक्वल टू मैंने ले लिया, आर एच एस को सिंप्लीफाई कर दे। देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब देखो ए से पूरे इस सेकंड एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी से पूरे सेकंड एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशंस प्रूफ करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये देखो ये वाला क्या दिख रहा है आपको, एल एच एस, और ये क्या है, आर एच एस। तो हम क्या करेंगे, आर एच एस से एल एच एस की तरफ प्रूव करेंगे। आर एच एस इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, अब देखो होता क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब हम ब्रेक कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, माइनस 3ab इंटू तो स्टूडेंट अब हम सेकंड एक्सप्रेशंस प्रूफ करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशंस क्या है, आइडेंटिटी क्या है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी। यही है आपका आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये क्या है आपका एल एच एस और ये क्या है आर एच एस। तो आर एच एस इक्वल टू हम लिखते हैं, आर एच एस इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो एक तो यही कैंसिल करा दोगे, माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी है और यहाँ प्लस का
3ab इंटू a माइनस बी है। ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली मिल जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब करना क्या है आपको, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाते हैं, आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab इंटू बी क्या होगा, 3ab स्क्वायर, प्लस 3ab इंटू ए क्या होगा, 3a स्क्वायर बी, प्लस इंटू माइनस माइनस 3ab इंटू बी क्या होगा, 3ab का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या दिख रहा है, 3a स्क्वायर बी क्या है, माइनस में है, और ये 3a स्क्वायर बी क्या है, प्लस में है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खा जाएगा। यहाँ देखो 3ab स्क्वायर है, ओके, प्लस में, और यहाँ क्या है, माइनस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो क्या मिल गया, ये देखो ये दोनों एक साथ वाला है। ओके, तो क्या मिल गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये प्रूफ हो गया। ओके, अब इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ओके, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है आपका LHS और ये क्या है RHS। ओके, तो स्टूडेंट RHS इक्वल टू मैंसन कर लेते हैं, RHS इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, और इनटू क्या है, a माइनस बी है। ओके, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो a से एक बार पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, b से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस b इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, देखो हमने क्या किया, पूरे इस एक्सप्रेशन को a के साथ एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर पूरे एक्सप्रेशन को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया। अब होगा क्या, a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, a क्यूब, प्लस a इंटू ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर, प्लस a इंटू ए बी क्या होगा, ए स्क्वायर बी, माइनस b इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस b इंटू ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर भी प्लस में और a स्क्वायर भी माइनस में, कैंसिल, ए बी स्क्वायर प्लस में और ए बी स्क्वायर माइनस में, तो क्या मिल गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, स्टूडेंट आपको क्या दिखा, मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार a से मल्टीप्लाई किया, पूरे एक्सप्रेशन को फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। आप देखो a स्क्वायर से भी इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते, फिर b स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते, फिर ए बी से पूरे एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते, तब भी आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, इस देखो, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स होगा सिर्फ मल्टीप्लाई, इसलिए क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है, तो a से मल्टीप्लाई किया पूरे एक्सप्रेशंस को, तो ये मिल गया। फिर क्या किया, b से माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने प्रूफ करा दिया आपको, जितना जो भी प्रूफ कराना था। एक कंडीशनल आइडेंटिटीज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, वो आपको एक्सरसाइज 2.5 में भी मिलेगा, तभी हम कंडीशनल आइडेंटिटी को देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। क्या कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब है कि दिस, यानी ये एक्सप्रेशंस रहेगा तभी हम इसको फॉलो कर सकते हैं, यानी एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन रहेगा तभी हम दूसरा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ओके, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ओके, तो प्रूफ, लगेगा। तो स्टूडेंट, इसको हम प्रूफ करेंगे। देखो आराम से इस क्वेश्चन को तो हम 2 तरीके से प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, और दोनों तरीका बहुत ही आसान है। तो पहला जो सबसे आसान है उसको हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, एज वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब ये देखो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू दिस। अगर मैं क्या कर दूं, RHS को पूरा जीरो ला दूं तो ये वाला माइनस 3abc माइनस लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो जीरो रख दिया। और यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ आप क्या लिखोगे, गिवन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ये देखो जीरो से किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट आपको क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या मिल गया था, जीरो। ओके। अब ये माइनस 3abc LHS में क्या है, माइनस में, तो RHS में जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ओके, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ओके, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं कि आपको देखो एक फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, अब क्या किया, देखो गिवन क्या है आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, जीरो है। ओके, तो यहाँ जीरो रख दिया और जीरो इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जीरो से किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो। फाइनली क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। ये माइनस 3abc LHS से RHS में जाएगा तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो गया। यानी आपको क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यही प्रूफ करना था। ओके, आपका प्रूफ हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड से देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सेकंड मेथड से प्रूफ करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड मेथड। स्टूडेंट सेकंड मेथड में क्या होगा, क्या लिखोगे आप, गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये देखो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू क्या होगा, ये देखो प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सपोज कर लिया। ओके, फिर क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्योंकि देखो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यानी क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। तो जो होना चाहिए उसको लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। ओके, तो क्यूब कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशंस को स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों साइड। यहाँ मैंने दोनों साइड किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब हम ब्रेक कर लेते हैं, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। ओके, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा, माइनस का होल क्यूब माइनस और सी का होल क्यूब सी क्यूब। ओके, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ मैंने रखा है क्या, माइनस सी, तो रख दिया माइनस सी। ओके, तो माइनस सी इक्वल टू माइनस सी क्यूब, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से आया है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो a प्लस बी का वैल्यू क्या था, माइनस सी, तो माइनस, देखो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या रख दिया, माइनस सी। तो क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस 3ab इंटू सी क्या होगा, 3abc इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में सी क्यूब, और ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, 3abc। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये माइनस में था, इसको लाया तो इधर हो गया प्लस में, और ये माइनस में था तो इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में। फाइनली आपको क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc।
यही प्रूफ करना था स्टूडेंट। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, और यहाँ लगा सकते हो या इम्प्लाइज डेट। ओके, तो आप फिर से एक बार देख सकते हो हमने क्या किया। देखो सेकंड मेथड में क्या है, गिवन दैट क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, फिर हमने क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू क्या लिया, माइनस सी। देखो c इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। ओके, अब हमने क्या किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ओके, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। ओके, अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ब्रेक कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस व्हाट 3ab इंटू ए प्लस बी, हमने ब्रेक कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब देखो a प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, माइनस सी हमने निकाल रखा है। ओके, तो माइनस से यहाँ पुट कर दिया। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू माइनस सी, तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3ab इंटू सी क्या होगा, 3abc। ओके, फाइनली क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब देखो माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा, माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस, और सी का क्यूब क्या होगा, सी क्यूब। तो माइनस सी क्यूब को यहाँ पटका, ठीक है, तो माइनस राइट साइड से लेफ्ट साइड में आया तो प्लस हो गया, और देखो माइनस 3abc क्या हो गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड में पटका तो क्या हो गया, प्लस 3abc। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया फाइनली। स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते हैं। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने पढ़ा दिया आपको, उसका बारे में और भी एक्स्ट्रा बातें मैंने बता दी है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो पढ़े हैं उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, अच्छा देखो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिखोगे, 3, देखो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 3x का स्क्वायर, और 4y स्क्वायर क्या होगा, 2y का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो a के जगह पर क्या है 3x, और b के जगह पर क्या है 2y। अब पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y। ओके, तो आपको स्टूडेंट पता चल गया होगा कि ये क्या है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म्स। ओके, यानी दो टर्म्स के स्क्वायर के डिफरेंस का हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आराम से हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला को यूज किया और इसको फैक्टराइज कर लिया। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 81y स्क्वायर। ओके, अब ये देखो सॉरी y का पावर 4 है, तो क्या मिलेगा, x का पावर 4 माइनस 81y रेज टू द पावर 4। इसको क्या लिखोगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये भी दिख रहा है, और 9y स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, और y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो y रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। देखो पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा क्या होगा 4 हो जाएगा। अब ये भी दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह पर क्या है 9y स्क्वायर। ओके, इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है और माइनस बी के जगह पर 9y स्क्वायर। ओके, अब देखो ये प्लस वाला टर्म तो नहीं होगा, कुछ भी फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फैक्टराइजेशन फार्मूला नहीं होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में फार्मूला नहीं आता है। लेकिन इसका तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बन सकता है। देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर, और 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, 9y स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 3y, और ए माइनस बी एक्स माइनस 3y। ओके, क्योंकि ए की जगह पर क्या है यहाँ x है और b की जगह पर क्या है 3y है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको 3 फैक्टर्स मिल गए और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ओके, देखो क्या किया हमने,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया और उस पर फिर क्या कर दिया, ब्रेक कर लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार किया, फिर दूसरी बार भी दिख रहा है कि दूसरी बार भी हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ भी कर लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर को लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आराम से, तो एक्स प्लस 3y इंटू एक्स माइनस 3y हो गया। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 27x³ प्लस 64y³। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, x का क्यूब दिख रहा है और यहाँ y का क्यूब दिख रहा है, तो ये तो दिख रहा है x³ प्लस y³ के फॉर्म में हो सकता है। अगर हो जाए तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि x³ प्लस y³ का फैक्टराइजेशन फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, अब ये क्या होगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 3x का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 27x³ प्लस 4y का क्यूब क्या होगा, 64y³। देखो 4 का क्यूब क्या होगा 64, y का क्यूब क्या होगा y³। देखो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और x का क्यूब क्या होगा x³। अब ये क्या दिख रहा है, x³ प्लस y³, x की जगह पे 3x है और y की जगह पर 4y है, तो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, x की जगह पर सर आपने 3x लिख दिया। देखो x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x तो वेरिएबल है। ओके, पॉलिनोमियल में पढ़ाया ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो ये तो वेरिएबल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a³ प्लस b³ आइडेंटिटी हम यहाँ लिख देंगे, a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब हम इसी का यूज करेंगे, तो a³ प्लस b³, देखो a की जगह पर 3x है और b की जगह पर क्या है 4y है। देखो x भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, a भी बोल सकते हैं और b भी बोल सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं और x एंड y भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यूज करते हैं, देखो x के जगह पर a की जगह पर 3x प्लस b की जगह पर है 4y, तो a प्लस b हो गया। ओके, इंटू ए स्क्वायर है, तो a की जगह पर है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर है 4y, तो 4y का होल स्क्वायर और माइनस ab, तो a की जगह पर है 3x और y की जगह b की जगह पर है 4y। ओके, तो 4y लिख दिया। ओके, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो 3x प्लस 4y इंटू क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा 16y स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 x इंटू वाई एक्स वाई। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। देखो ये मैंने क्या किया, a³ प्लस b³ के फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया, ये दिख रहा था, और फिर क्या किया, फॉर्मूला को यूज कर लिया। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और उसी का यूज कर लिया और फिर फॉर्म ने ब्रेक कर लिया। देखो a की जगह पर 3x है और b की जगह पर क्या है 4y है, तो 3x प्लस 4y इंटू 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 4y। ओके, तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा 16y स्क्वायर माइनस 4 3 क्या होगा 12x इंटू वाई एक्स वाई। ओके, और ये तो a प्लस बी रहेगा ही, x 3x प्लस 4y। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट में क्या है, 8x³ प्लस 27y³ प्लस z³ माइनस 18xyz। ओके, अब ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म में दिख रहा है। देखो abc दिख रहा है। ओके, तो इसको हम अरेंज करते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म में, देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं। ओके, तो 8x³ है तो क्या होगा 2x का होल क्यूब करोगे तो क्या होगा 8x³, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा 8, और 27y³ कैसे आएगा, 3y का होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा 27y³, और z का होल क्यूब करोगे तो z³ आ जाएगा। ओके, माइनस 3 a की जगह पर क्या दिख रहा है 2x और b की जगह पर 3y और c की जगह पर z दिख रहा है, तो 2x इंटू 3y इंटू z। अब हम चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा क्या होगा 18 आ रहा है, और x इंटू वाई एक्स वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड, यानी कि ये मिल गया आपको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म में मिल गया। ओके, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब स्टूडेंट क्या करोगे, ए के जगह पर क्या है 2x है, बी के जगह पर 3y है और सी के जगह पर क्या है z है। वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। देखो ए के जगह पर 2x रख दो, बी के जगह पर 3y और सी के जगह पर z। तो क्या करोगे 2x प्लस 3y प्लस z। ओके, ये हो गया ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी हो गया इंटू ए स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है y 3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस यानी क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c की जगह पर z है तो z का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो a की जगह पर 2x इंटू b की जगह पर 3y माइनस बी सी, b की जगह पर 3y इंटू सी की जगह पर z माइनस सी ए, सी की जगह पर क्या है z इंटू ए की जगह पर 2x। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y प्लस z इंटू 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर क्या होगा 3 का होल स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 xy माइनस 3 इंटू वाई जेड 3yz माइनस 2zx। ये 2 है और ये है z। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, देखो 2x प्लस 3y प्लस z इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx। ये आपका आंसर आ गया। हमने किया क्या, देखो फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन को मैं 2 बार आपको क्लियर करूँगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाओगे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो क्या देखो 8x क्यूब का क्या होगा 2x का होल क्यूब प्लस 27y क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 इंटू देखो a की जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर क्या है 3y। ओके, और c की जगह पर क्या है z है। तो अरेंज कर लिया। अब चेक कर लेते हैं 3 2 जा 6 6 3 जा 18 xyz। ओके, यानी 18xyz बन जा रहा है। ओके, तब तो ये काम चलेगा, यानी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब हमने क्या किया a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ये आइडेंटिटी भी लिख लिया। माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब हमने क्या किया, इसको वैल्यू को पुट कर दिया। a की जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर है 3y और c की जगह पर है z। ओके, तो रख दिया 2x प्लस 3y प्लस z। ओके, फिर क्या है ए स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a की जगह पर 2x का होल स्क्वायर, ओके, b स्क्वायर है तो 3y का होल स्क्वायर प्लस c के होल स्क्वायर है तो z का स्क्वायर माइनस ए बी है तो 2x इंटू 3y माइनस बी सी है तो 3y इंटू जेड माइनस सी है तो 2 इंटू z इंटू 2x। ओके, बाकी सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, एक 5th पार्ट भी था, उस 5th पार्ट को भी मैं यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ। देखो क्या था आपका 5th पार्ट, 8x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था 8a स्क्वायर प्लस 18b स्क्वायर प्लस 24ab। ओके, ये दिख रहा है। देखो ये तो दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में है, बट ये नहीं दिख रहा है 8 किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन है 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो 2 क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 8a स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे तो 4a स्क्वायर मिलेगा, प्लस 18b स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 9b स्क्वायर, प्लस 24ab में से कॉमन लेंगे 2 तो क्या मिलेगा 12ab। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसको अब ये लग रहा है कि बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर होगा। तो लग रहा है कि बन जाएगा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू देखो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा था, तो हमने क्या किया
2 इंटू ए की जगह पर क्या है 2a इंटू बी की जगह पर 3b। चेक कर लेते हैं 3b रखने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 2 2 जा 4, अब 4 3 जा क्या आ रहा है 12 आ जा रहा है। ओके तो ये सही है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ए की जगह पे क्या था 2a, तो यहाँ भी 2a आ रहा है, और b की जगह पर 3b, तो 3b यहाँ आ रहा है। तो अब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके यहाँ a की जगह पर क्या है 2a और b की जगह पर क्या है 3b। ओके तो हम क्या करेंगे 2 इंटू इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट तो ये आपका क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया, यानी फैक्टराइज हमने कर दिया। ओके स्टूडेंट तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तो NCERT 2.5 देखेंगे। और NCERT 2.5 देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ और भी एक्स्ट्रा टाइप के फैक्टराइजेशन देख लेंगे। और जितना भी देखो जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम लगाएंगे, पहले NCERT कवर कर लेते हैं उसके बाद। ओके घबराने की बातें नहीं है। MTG का क्वेश्चन लगाएंगे, RS अग्रवाल और RD शर्मा तीनों बुक्स का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ओके तब तक के लिए बाय बाय।